दोस्तों, पेश है चुनौती। एक और चित्र है दोस्तों। अम्बाला छावनी में विजय अपने अंकल की घरेलू सामान की दुकान में काम करता था। जब वह आसमान में किसी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता तो वह तुरंत ही दुकान से बाहर निकलता और उसे देखने लगता। एक दिन वह बाजार से दुकान का सामान ला रहा था। तभी उसे हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। काश मैं भी इसी तरह हवाई जहाज उड़ा सकता। तभी, तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? कोई खास खास नहीं, मामूली खर्चे हैं दुकान पर। आज फिर तूने सड़क पर चलते हुए हवाई जहाज को देखा होगा। तू फिर मरेगा एक दिन अपने बाप की तरह। अंकल पापा एयर क्रैश में वीर गति पाई थी। हाँ हाँ, पाई थी। बस मेरे अड्डे तो अ- नहीं नहीं फोड़े थे उसने। अंकल, तुम्हारे अंडों से ज्यादा जरूरी दु, दुश्मन की वह रडार सेंटर था जिसे पाने के लिए जान देकर तोड़ डाला था। पर तू तेरे बाप पर तू तो क्यों बारूद बर्बाद करने पर तुला है नालायक? तू मेरे को क्यों बर्बाद करने पर तुला है नालायक? तभी काउंटर पर सिर अधेड़ भारत अब तभी काउंटर के सिरे पर अधेड़ और पहुंचा गई। अब पीछा छोड़ दो उनका। बिना माँ बाप का बच्चा है, चुप रहो जी। और रात को घर में अपने कमरे में, मुझे एक दिन जरूर पायलट बनना है। पर जाओ उसे बुलाओ, सुबह का भूखा है। जाता हूँ। 2 साल बाद। तुम क्या सोचते हो, इस तरह परीक्षा देने पर एयर फोर्स में तुरंत चुनाव हो जाएगा? क्यों नहीं होगा अंकल, मुझे पूरा विश्वास है। तभी कॉल बोली, मैं देखता हूँ। मिस्टर विजय, आपका टेलीग्राम है। मेरा चुनाव हो गया है। मुझे दिल्ली जाकर एयर क्रू केमिस्ट्री सिस्टम पर रिपोर्ट करनी है। लगता है तेरा लक्ष्य पूरा हो गया। अब तू कम से कम मेरे अंडों को नहीं तोड़ेगा। चुप करो जी। पर यह जरूरी नहीं कि तेरी बहादुरी तेरे बाप ने दिखाई है उसे भी तू दिखा सके। फौज में अच्छे अच्छे के हौसले प्रस्त हो जाते हैं, हौसले कायरों के प्रस्त होते हैं अंकल। आप देखना, एक दिन वीरता का पदक, अशोक चक्र प्राप्त कर कर रहूंगा। चुनौती देना आसान है बेटे, उसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं इस चुनौती को स्वीकार कर चुका हूँ अंकल। कैसी बात करती हो आंटी? तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम जाते जाते भी लड़के को उकसा रहे हो। अपनी औलाद होती तो ऐसा ऐसा नहीं करते। आह बेटा। एयर क्रू रिपेक्शन सेंटर पर विजय ने अपना एक नया दोस्त बनाया। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई विजय। फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। विक्रम, तुम दिलचस्प साथी हो। मुझे तुम्हारा साथ पाकर बेहद खुशी हुई। परीक्षा ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स में भर्ती सभी लड़के को ट्रेन से मुंबई भेजा गया। ट्रेन में मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ विक्रम, जिस दिन फाइटर विमान लेकर आकाश में उड़ूंगा। पर विजय, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पंख लग जाएंगे और मैं आकाश की बुलंदियों को छू सकूंगा। मुंबई में विजय फ्लाइट ट्रे, ट्रेनिंग शुरू हो गई और उसका शिक्षक एयर फोर्स को लेफ्टिनेंट मकोर्स एक उदार हृदय का व्यक्ति था। अब इधर देखो बेटे, मैं इस विमान को
पलटी खिलाऊंगा, तुम संभाल कर बैठना। कुछ देर बाद हम ऐसा लगेगा जैसे ऐसा ही करेंगे, अभी समय है। और दूसरे क्षण, अब मैं फिर सीधा करता हूँ। और फैंटास्टिक सर, कैसी रही? उसी श्याम कैंटीन में। क्यों बे, तू मेरे अंकल को नौसिखिया बता रहा था? तुम्हारा अंकल कौन है? लूटरी, मैं तो उसे जानता नहीं। शेर सिंह नाम है। तुम नहीं सुना तूने? मेरा कॉलर छोड़। लूटरी, लटूरी की चेतावनी याद रखना बेटा। मैं मैं कभी भी बम वर्षिक पायलट नहीं नहीं बनने दूंगा। क्या करता है? मेरी इस ठोकर को भी याद रखना लटूरी, और हमेशा अपने निशाने पर हिट करती है। नहीं विजय, नहीं लटूरी, तू हट जा विक्रम। पाटन छोड़ दे इसे, मैं देख लूंगा तुझे। आखिर यह झगड़ा किस बात का था लटूरी? तुमसे इस तरह क्यों खफा था? वह मार्कर सर ग्रुप के फ्लाइंग फ्लाइंग ट्रेनिंग लेना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि मैं अपना नाम शेर सिंह वाले ग्रुप में करा लूं, और मुझे आपस में ग्रुप बदल लूं। इसमें क्या हुआ? तुम ग्रुप बदल लेते तो काम का उसे नाराज ना कर दिया। इस बात यह बात नहीं है विक्रम। लेफ्टिनेंट शेर सिंह बहुत ही सख्त आदमी है। लटूरी सिंह का वह अंकल है। लटूरी अपने अंकल से बेहद डरता है। समझ समझा? वह अपने अंकल अंकल जान बचाना चाहता है। दोनों बड़े होनहार से है। अचानक, क्या हुआ सर? आपकी तबीयत ठीक है? अचानक मेरे सर में बड़ा तेज दर्द हो उठा, और जी मतला रहा है। डॉक्टर, अरे ये तो बेहोश हो गई, इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले चलो। मिलिट्री हॉस्पिटल में। घबराने की कोई बात नहीं यार, अत्यधिक तनाव की वजह से ये बेहोश हो गए हैं, हल्का बुखार भी है। अब तुम जाओ। यस सर। और थोड़ी देर बाद सेंटर चीफ कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट शेर सिंह ने को बुलाया। लेफ्टिनेंट शेर सिंह, कल तुम लेफ्टिनेंट मार्कस के ग्रुप को ट्रेनिंग करोगे? यस सर। अब देखता हूँ तुम कैसे आगे निकलेगा। दूसरे दिन विजय लेफ्टिनेंट शेर सिंह के सामने जाना पड़ा। सुनो लड़को, मेरा नाम लेफ्टिनेंट शेर सिंह है। मैं किसी तरह की बेहुदा डील दलील पसंद नहीं करता, न ही कभी बीमार पड़ता हूँ। यस सर। और ट्रेनिंग शुरू हुई। हरी अप, पूरी गति से ऊपर उठाओ, तूफान की गति से आगे बढ़ो। मैंने इस तरह कभी विमान नहीं उड़ाया सर। ट्रेन स्टूपिड, बस ड्राइव करो। यस सर। और जमीन से 5 फुट ऊपर जहाज को मोड़ कर ऊपर उठाना। नहीं सर, इतनी ऊंचाई पर तो जहाज को जमीन से टकरा बैठूंगा। सेट अप, इट इज माई ऑर्डर। और तभी, यू इडियट, कंट्रोल स्टॉप, तुम्हें पंख तोड़ तोड़ दिया लगता है। ओह। विजय को जब होश आया तो अस्पताल में था। यह कैसी तबीयत है पार्टनर? ठीक हूँ, मामूली चोट है, पर लगता है पार्टनर्स अंकल ठीक ही कहते थे। पार्टनर अंकल ठीक ही कहते थे। ऐसा मत सोच पार्टनर्स, कल अंकल चुनौती हमेशा याद रखनी है। तू ठीक कहता है दोस्त। मुझे लेफ्टिनेंट शेर सिंह मुझसे एक बार उत्तेजित कर देता है तो घबरा में बार बार गलती कर बैठता है। उस दिन अगर वह लात न मारता तो। ओह, डोंट बी सैली। फिर अभी ऐसी बात जुबान पर मत लाना। और 2 दिन बाद ट्रेनिंग चीफ सामने पेश हुआ। मुझे एक मौका और दीजिए लेफ्टिनेंट मार्केस। मार्केस के साथ हवाई जहाज को ठीक तरीके से मोड़ पाएगा? लेफ्टिनेंट मार्केस, अगर नहीं होगा तो तुम को मार कर जहाज को नहीं
नहीं मोड़ सकोगे और उसे ऊपर नहीं उठा सकोगे। सुनो, जिसमें पहले तुम अपनी बेवकूफ़ी से किसी की जान ले लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। चीफ के ऑफिसर चीफ ऑफिसर के बाहर आकर विजय सोच में डूब गया। मैं अब पायलट नहीं बन पाऊंगा। तुम्हारे साथ यह बहुत बुरा हुआ विजय। सब भाग्य का खेल है पार्टनर। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। अकेला छोड़ दो मुझे। और उसी शाम तुम्हें उस तरह हिम्मत नहीं आनी चाहिए पार्टनर। अच्छा यही होगा कि तुम एक बार सेंटर चीफ कमांडिंग ऑफिसर से मिल लो। तुम कहते तो मिल लेता हूँ, पर मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन विजय सेंटर कमांडिंग ऑफिसर से मिला। मिस्टर विजय, हालांकि शेर सिंह तुम्हारे खिलाफ अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि तुम लड़ाकू विमान चलाने के लिए अनफिट हो, लेकिन कैप्टन मार्कस की रिपोर्ट में टेलिस टेक्निकली तुम्हारी प्रशंसा की गई है। विमान की मशीनरी का तुम्हें अच्छा ज्ञान है। यस सर। फिर क्यों ना तुम विमानों की देखभाल ट्रेनिंग लेते। यह काम खतरे का भी नहीं है, और विमान में बम गोले को तुम न गिराओ, पर तुम विमान के भरने का काम तो तुम बखूबी कर सकते हो सर। लेकिन सर, लड़ाकू विमान चलाना चालक बनना चाहता हूँ। सॉरी बॉयज, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ विमान की देखभाल ट्रेनिंग के लिए मद्रास चले जाओ। इट इज माई ऑर्डर। यस सर। और मन मारकर विजय ट्रेन में बैठा। तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख है विजय। मुझे भी। पर याद पर क्या किया जा सकता है। मेरी किस्मत शायद लड़ाकू बम वर्षक चालक बनना नहीं लिखा। और काश मेरा शीर्षक न बदलता, तो मैं कभी इस तरह मायूस न होकर न जाता। लड़ाकू बम वर्षक और कहाँ विमानों की देखभाल करने वाला। फिर एक वर्ष बाद मद्रास ट्रेनिंग सेंटर पर। क्या देख रहे हो पार्टनर्स, इसका इंजन बिल्कुल ठीक है। मैं आज ही इसे उड़ान पर ले जाने वाला हूँ। पर मुझे लगता है कि इंजन के बीच में धोखा दे सकता है। तुम्हारे साथ मेरा चलना जरूरी है। फिर आओ थोड़ी ट्राई कर ली। ओके। तुम भी बम फाइटर उड़ाया है नहीं, पर मैं इसकी मशीनरी अच्छी तरह जानता हूँ। और कुछ देर बाद कुछ देर बाद विजय विंध्याचल की पहाड़ियों की चोटी पर उड़ रहे थे। कभी कभी इन पर्वतों से गुजरना रोमांचक होता है। तुम ठीक कहती हो। जरा ध्यान से, तुम्हारे आसपास दिशा का सही ज्ञान नहीं दे रहा। और उसी समय संभल कर पा, पायलट विमान चट्टान से टकरा गया तो हमारी बरकतें उड़ जाएंगे। हे भगवान, एक पल की भी देर घातक हो सकती थी। कुछ देर बाद विमान सकुशल लैंड हो गया। तुम विमान तुम चला रहे थे। यस सर। पायलट मूर्ति हवा में बेहोश हो गया था। और सेंटर कमांडिंग ऑफिसर के सामने विजय को पायलट मूर्ति की पेश हुई। विजय ने पूरी बात बताई। यस सर। कह रहा था कि पक्षी के टकराने से मेरा ड्राइविंग कंट्रोल संपर्क टूट गया था, और कंट्रोल व्हील पे से टकराने से ही वह बेहोश हो गया। मेरी आंखों अस्पताल में ही खुली थी सर। मजबूरी में मैंने ऐसा करना पड़ा। विजय, तुम बम वर्षक यूनिट में जाना पसंद करोगे। जरूर पसंद करूंगा सर, यही मेरा सपना है। ओके। और मन में भारी ऊंचा लेकर विजय जम्मू एयरफोर्स में ऑपरेशन सेंटर यूनिट में प्रवेश किया। अरे, यह तो विजय है, पर यहाँ कैसे? कोई नया रंगरूट आया है लगता है।
पर मुझे मास्टर बम बरसक बनने से कौन रोकेगा। पर अब मुझे मास्टर बम बरसक बनने से कौन रोकेगा। अरे विक्रम, विजय, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है और खुशी भी। मुझे भी, मैंने भी नहीं सोचा था तुम इस तरह मिलोगे। दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। जिस गलती की वजह से तुम मुझे बम वर्षक ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था, आज उसी कारनामे की वजह से फिर से तुम्हारे बीच में हूँ। और मैंने उस ट्रेनिंग टॉप करके मिशन पाया है। कुछ देर बाद आओ, तुम्हें पुराने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वह वहाँ के इंट्रास्ट कौन है। वह नया लेफ्टिनेंट मार्कस यहाँ पर। खुद ये देख लो, वह सामने रहा। ओह, वह तो टूरी सिंह है। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इस यूनिट में किसने भेजा। सर, मैं यहाँ का एयरक्राफ्ट उड़ाने नहीं, उनमें बम भरने आया हूँ। सर, मैं तो वही बम गिराऊंगा जहाँ मेरा कमांडर पायलट मुझे हुक्म करेगा। ठीक है, ठीक है, यह मेरा विभाग है, नहीं है। पर बम गिराने से पहले 10 बार सोच लेना। अगर गलत टारगेट पर बम गिरा दिया तो तुम्हें तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकेगा। लगता है लटूरी सिंह तुमसे अभी भी नाराज है। इससे होशियार रहना कमांडर। कह कहकर अपनी ड्यूटी अपने फाइटर प्लेन पर लगवा दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी होगी। और एक दिन, विजय, कल हमारा अवकाश है, कहीं जाने का इरादा है। नहीं। फिर मेरे साथ आओ। श्रीनगर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आएंगे। लेकिन इन कपड़ों में कैसे चलूंगा। मुझे हुलिया ठीक कर लेने दो। आओ, जीप में बैठकर कपड़े बदल लेना। दूसरी ओर, यह भी मुझे तंग करने आ गया। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, यहाँ से भागता नजर आएगा। आप हुक्म करें तो मैं इसे दुनिया से भगा दूंगा। बेटा, तुम अपना काम करो, वह मेरा और उसका मामला है। यस सर। और थोड़ी देर बाद, जब विक्रम उसके साथ है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मुंह पर इसकी एक ठोकर का जवाब मुझे देना होगा। शायद दोनों को रास्ते से हटाना पड़े। और श्रीनगर के रास्ते की पहाड़ियों फिर मोड़ पर यह पत्थर उ- यह पत्थर उनके ऊपर गिरे तो लोग मैजिक दुर्घटना लगेगी। और पत्थर, बस एक झटका और काम तमाम। ओह, बाप रे। आज तो बाल बाल बचे न था, यह पत्थर हमारे ऊपर गिरता तो हमारी चटनी पिस जाती। यह जरूर किसी आतंकवादी की हरकत है। सावधानी से चारों ओर निगाह रख कर चलो विजय। गोली की आवाज हमारा स्वागत कर सकती है। फिक्र ना करो पार्टनर, मौत मुझे नहीं छू सकती। अरे, वह तो लुटूरी है। क्या कर रहा है। कहाँ। अभी नीचे की ओर गया है। श्रीनगर के गुप्त बेस कैंप पर। लेफ्टिनेंट विक्रम, यह तो वो जगह है जहाँ पाकिस्तान आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें किसी भी कीमत पर इसे नष्ट करना है। यस सर। कोई सवाल। लेफ्टिनेंट, आक्रमण से पहले तुम्हें हर हालत में पाकिस्तान फौज में होने वाली मुठभेड़ को अपने आप को बचाना है। तुम्हारा यही कदम सबसे अच्छा होगा। वरना वरना बड़ी जंग चल सकती है। सर, अटैक के समय यदि पाकिस्तानी फौज की निगाह पर हमारा जहाज आ जाए तो हमें कौन सा स्टेप लेना है। यस सर। एक रिक्वेस्ट है। ओह सर, मिशन में मैं पायलट
इन्वेस्टमेंट और एयरक्राफ्ट अजायब के साथ विजय को अपने साथ रखना चाहता हूँ। थैंक यू। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, यह चुनाव तुम्हारा है। और ऑर्डर्स ऑफिसर ऑफिसर में जाकर ले लो। और मिशन की कामयाबी अब तुम्हारे ऊपर, गोपनीयता का ध्यान रखना, समझे। उसी श्याम जम्मू ट्रेनिंग सेंटर पर पार्टनर्स, आज रात तुम्हें मेरे साथ एक खास मिशन पर चलना होगा। तुम्हें ये तुम्हारे आदेश। मैं इंटरेस्ट सेंटर में कैसे छेड़ सकता हूँ? इंटरेस्ट सेंटर कैसे छोड़ सकता हूँ? यह तो यह मैं कुछ नहीं जानता। सारे निर्देश लिफाफे में। इस समय ध्यान से रहे। किस किसे कुछ शक हो गया है? और ठीक रात के ठीक 12 बजे एक बम्पर एयरक्राफ्ट तेजी से आकाश में उड़ रहा था। इस मिशन पर क्या अनाड़ी विजय का जाना जरूरी है? तुम क्यों उसे उसी तरह खपा हो लुटूरी? आखिर वह हमारा पुराना क्लास फेलो है। मैं उसकी नफरत करता हूँ। मेरी थोड़ी पर अभी भी ठोकर का निशान है। रिलैक्स पार्टनर, इस रेड के बाद तुम दोनों समझौता करा दूंगा। अचानक आकाश में बिजली चमकी और सीधे बाएं नीचे। लगता है हम तूफान में फंस गए हैं। पार्टनर्स, विमान को वाई को काटो। तुम ठीक कहते हो विजय। तैयार रहो, हमारा टारगेट करीब ही होगा। नहीं, अभी टारगेट नॉर्थ में 20 डिग्री पर है। कहीं बेवकूफ़ी पहले ही बम ना गिरा दे। उस पर भरोसा रखो लुटूरी। और उसी समय जमीन से एयरक्राफ्ट गन गरजी। फायर। और एयरक्राफ्ट की गोलियों से गिर गया। विजय जल्दी करो, आगे आओ। ओह पार्टनर्स, मुझे गोली लगी है। यस पार्टनर्स, प्लेन को ऊपर ले जाओ। और एयरक्राफ्ट में नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो। आह। विजय, छतरी को नीचे कूद जाओ। प्लेन में आग लग चुकी है। सेटअप। मैं टारगेट को खत्म करने का अपनी जान दूंगा। तुम सीट को छोड़ दो। मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ। विजय, तुम जीत गई। और तभी जोरदार धमाका हुआ। भड़ाम। विजय, तुम विमान को सुकुशल नहीं उतार पाओगे। मेरा आदेश है, तुम पैराशूट से कूद जाओ। खामोश। तुम पागल हो गए विजय, अपनी जान बचाओ। यह संभव है? कुछ असंभव नहीं है। तुम दोनों भगवान के वास्ते चुप रहो। और दोनों एक दूसरे पल मरेंगे तो तीनों साथ मरेंगे। नहीं विजय। और हिम्मत रखो लुटरी, हम नहीं मरेंगे। नहीं विक्रम, आंखें खोलो, हम जिंदा रहना है, अपनी फतेह का जश्न मनाना है। आह। खबरदार, कौन है? ओह। ओह। वर्दी से इंडियन एयरफोर्स की है। घुसपैठिया भी हो सकते हैं इनकी। जे बेटे टलो, अपने आदमी हैं, फौरन वायरलेस करो। यस सर। और कुछ देर बाद बीएसएफ के जवान ने उन्हें गाड़ी में लादा। हरियप। 3 दिन बाद। अब कैसी तबीयत है माई सन? आई एम ऑलराइट सर। सर, विजय की वजह से हम जिंदा हैं। ऐसा करिश्मा न देखा न सुना। अपने पार्टनर पर गर्व है। तुम्हें नहीं, हमें गर्व है लड़के पर। विजय, खुशखबरी। तुम्हें से राष्ट्रपति व बहादुरी के लिए मास्टर बम्बर के साथ वीरता का सम्मान अशोक चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। बधाई हो पार्टनर। वाह। अब अंबाला छावनी। विजय अंकल और आंटी। उग्रवादी की ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त। मास्टर बम्बर विजय को राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र देने की घोषणा। मुझे मालूम था ये लड़का ऐसा ही करेगा। शुक्र मनाओ, तुम्हारे अंडे टूटने से बच गए। शुक्र मनाओ कि अब तुम्हारे अंडे टूटने से बच गए।